कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेला फंस जाए तो क्या होगा, जब घर सैकड़ों मील दूर हों? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है डगलस मॉसन की और उनकी उस गजब की हिम्मत की जिसने उन्हें होम ऑफ द ब्लिजर्ड यानी अंटार्कटिका में जिंदा रखा। और इस कहानी का वजन समझने के लिए बस एक ही बात काफी है। मशहूर एक्सप्लोरर सर एडमंड हिलेरी, उन्होंने मॉसन के बारे में कहा था, पोलर एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में अकेले जिंदा बचने की शायद सबसे बड़ी कहानी। सोच के देखिए, सर एडमंड हिलेरी जैसा इंसान ये कह रहा है, मतलब ये कोई मामूली किस्सा तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, अ ग्रैंड अंटार्कटिक क्वेस्ट। सब कुछ एक बहुत बड़े एम्बिशियस प्लान के साथ शुरू हुआ था। नाम था ऑस्ट्रेलेशियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। उनका मिशन जमीन के सबसे कठोर, सबसे अनजान इलाकों में से एक का नक्शा तैयार करना। तो 10 नवंबर 1912 मॉसन, मर्ट्स और निनिस ये तीनों निकले 16 कुत्तों और ढेर सारे सामान के साथ। उन्होंने मॉसन और मर्ट्स ग्लेशियर जैसे खतरनाक रास्ते पार किए और 14 दिसंबर तक वो लोग अपने बेस कैंप से लगभग 500 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। मतलब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। लेकिन फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। ये जो एक्सप्लोरेशन का मिशन था वो जिंदा रहने की एक डेस्परेट लड़ाई बन गया। और यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, डिजास्टर एट द क्रेवास। 150 फीट, जरा अंदाजा लगाइए कितना गहरा होगा। ये उस दरार की गहराई थी जिसमें बेलग्रेव निनिस समा गए। बर्फ के बीच में एक ऐसा गहरा गड्ढा जिसने सिर्फ उनके एक साथी को ही नहीं बल्कि उनका ज्यादातर जरूरी सामान भी निगल लिया था। उनकी हालत रातों रात इतनी खराब हो गई थी कि सोचा भी नहीं जा सकता। कहां तो 3 लोग, हफ्तों का खाना और 16 कुत्तों के साथ निकले थे, और अब सिर्फ 2 लोग बचे थे और उनके पास था बस 10 दिन का राशन, 6 कुत्ते और कोई टेंट भी नहीं। मिशन अब मिशन नहीं रहा था, ये बस जिंदा बचने की जंग थी। और अब शुरू हुआ उनका वापसी का सफर, एक मौत का सफर। उन्हें सिर्फ भूख और हद से ज्यादा ठंड से ही नहीं लड़ना था, बल्कि एक अजीब अनजान सी बीमारी भी उनका पीछा कर रही थी। जिंदा रहने के लिए उनके पास एक ही रास्ता बचा था, अपने बचे हुए कुत्तों को खाना। और विडंबना देखिए, कुत्तों का लिवर, जिसे वो सबसे ज्यादा ताकतवर हिस्सा मान रहे थे, वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। बहुत जल्द जेवियर मर्ट्स की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें अजीब अजीब से लक्षण आने लगे, पेट में तेज दर्द, बेहद कमजोरी और होश खो देना। बाल झड़ने लगे और हाथों और जिस्म से चमड़ी निकलने लगी। ये साफ था कि ये सिर्फ थकान या भूख नहीं थी, कुछ और था। तो आखिर ये अजीब बीमारी थी क्या? यहां से हम पहुंचते हैं अपने अगले हिस्से पर, द विटामिन ए मिस्ट्री। इस रहस्य को, इस पजल को मॉडर्न साइंस ने बहुत सालों बाद सॉल्व किया। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस ए। सिंपल शब्दों में, विटामिन ए का ओवरडोज, जब जिस्म में इतना ज्यादा विटामिन ए चला जाए कि वो जहर बन जाए। उस वक्त साइंस को इसके बारे में, इसके असर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसका कनेक्शन सीधा उनके खाने से था। जो ग्रीनलैंड हस्की के लिवर वो खा रहे थे, उसमें विटामिन ए का लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि इंसानों के लिए वो सीधा सीधा जहर है। वो अनजाने में खुद को ही जहर दे रहे थे। 8 जनवरी 1913 को मर्ट्स की मौत हो गई और अब मॉसन बिल्कुल अकेले थे, एक इंसान पूरे अंटार्कटिका के सामने। उन्हें मर्ट्स की मौत वाली जगह से 160 मील यानी लगभग 250 किलोमीटर का सफर अकेले तय करना था। सिर्फ एक। ये नंबर बताता है कि वो कितने अकेले थे इतने बड़े बर्फीले कॉन्टिनेंट पर। सिर्फ एक इंसान। और ये अकेलापन कुछ घंटे या दिन का नहीं था, 30 से भी ज्यादा दिन तक वो बिल्कुल अकेले थे, हर कदम पर मौत से लड़ते हुए। उनकी जो फिजिकल तकलीफ थी उसको तो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। मॉसन की डायरी का एक हिस्सा बताता है, उनके पैरों के तलवे पूरी तरह से अलग हो गए थे, नीचे से सिर्फ लाल कच्चा मांस दिख रहा था। इसके बावजूद वो चलते रहे। उनकी हिम्मत बस अनबिलीवेबल थी। जरा सोचिए, उन्होंने अपनी स्लेज को एक चाकू से बीच में से काट दिया ताकि वो हल्की हो जाए और उसे खींच पाएं। बर्फीले तूफानों में सिर्फ एक कंपास के भरोसे रास्ता ढूंढा। एक बार तो वो एक और दरार में गिर गए और अकेले अपने दम पर रस्सी से खुद को बाहर निकाला। और ये सब झेलने के बाद भी उन्होंने उस मिशन के कीमती जियोलॉजिकल सैंपल्स और डायरीज को नहीं फेंका।
उनका वजन उठाए रखा। तो आखिर में हम आते हैं उस सर्वाइवर की लेगेसी पर। उनकी वापसी की कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट है, एक क्रूअल आयरनी है, लेकिन इस पूरे एक्सपीडिशन का असर बहुत गहरा और हमेशा के लिए रहा। 30 दिन से ज्यादा अकेले जद्दोजहद करने के बाद जब वो लड़खड़ाते हुए बेस कैंप पहुंचे तो पता चला कि उन्हें बचाने आया जहाज बस कुछ ही घंटे पहले वहां से जा चुका था। किस्मत का खेल देखिए, इतनी मुश्किल से बचने के बाद उन्हें एक और साल उसी बर्फीले जहन्नुम में गुजारना पड़ा। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी के बावजूद इस एक्सपीडिशन ने बहुत कुछ हासिल किया। अंटार्कटिका के बड़े बड़े अनजान इलाकों का नक्शा बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेटा इकट्ठा हुआ और मौसन की किताब द होम ऑफ द ब्लिजर्ड पोलर लिटरेचर का एक क्लासिक बन गई। ये सच में इंसानी हिम्मत की एक मिसाल है। और इसलिए हम वापस सर एडमंड हिलेरी की उसी बात पर आते हैं। ये सचमुच में पोलर एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में अकेले जिंदा बचने की शायद सबसे बड़ी कहानी है। तो मौसम की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर इंसानी सहन शक्ति की, ह्यूमन एंड्योरेंस की असली लिमिट क्या है? क्या वो फिजिकल है या मेंटल? मौसम का एक्सपीरियंस शायद यही बताता है कि हमारी विल पावर ही है, हमारी हिम्मत ही है जो हर लिमिट को तोड़ सकती है।